क्वेश्चन है मेरे पास। हमें बोल रखा है कि मेरे पास 176 ओम, ठीक है, कितने ओम के 176। क्वेश्चन नंबर 10 देखो फटाफट। 176 ओम के रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं और इनको हमें पैरेलल में इस तरीके से लगाना है ताकि नेट करंट 5 एम्पियर का आए और 220 वोल्ट की पावर सप्लाई रहे। तो ऐसे कितने रेजिस्टेंसेस को हमें पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से हमें इसे लगाना है एंड देन वी विल सॉल्व इट। ठीक, फॉर एग्जांपल दिस इज द क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर क्या किया, ये एक रेजिस्टेंस लगाया, ये दूसरा रेजिस्टेंस लगाया, फिर ये मैंने तीसरा रेजिस्टेंस लगाया एंड सो ऑन। ऐसे मैंने n रेजिस्टेंसेस लगा दिए। ठीक है, कितने वोल्ट की पावर सप्लाई से लगाया है, तो 220 वोल्ट के पावर सप्लाई से लगाया है। मैंने यहाँ पर देखा कितना करंट आता है इसकी वजह से, सो इसकी वजह से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 5 एम्पियर। वी नो दैट ओम्स लॉ कहता है V is equal to IR। वी नो दैट ओम्स लॉ क्या कहता है, V is equal to IR। पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट्स, करंट कितना है 5, R की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। So R from this comes out to be 220 divided by 5. So this becomes 44. This becomes 44 ohm. मतलब इन 176 ओम जो रेजिस्टेंस हमने n रेजिस्टेंसेस यहाँ पर लगाए थे, उनका रिजल्टेंट मेरे पास कितना आना चाहिए, तो उनका रिजल्टेंट मेरे पास 44 आना चाहिए। दैट मींस मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने 176 ऐसे कितने लगा रखे होंगे, n लगा रखे होंगे, और उनका रिजल्टेंट मेरे पास कितना होना चाहिए, 44 होना चाहिए। So what we do, we can do this like this, 1 upon 44 is equal to n upon 176. So from this the value of n comes out to be 176 by 44. Clear, 176 by 44 and 44 की टेबल में डायरेक्ट 4 times 176 आता है। So from this equation we can say n is equal to 4। इसका मतलब हमें 4 रेजिस्टेंसेस यहाँ पर कनेक्ट करने हैं, कितने ओम के, 176 ओम के। कल ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया सर्किट का कितना है, V is equal to IR वाले फॉर्मूले को यूज करके, जिसमें V है 220 वोल्ट्स, R मेरे पास है 5, तो 220 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आ गया 44। अब मैं जानता हूं कि मेरा जो 176 है, ऐसे कितने रेजिस्टेंसेस है मेरे पास, n रेजिस्टेंसेस हैं जिनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। आंसर मेरा क्या आना चाहिए, 44 आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर मेरा 44 आना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। 1/44 इज इक्वल टू n/176। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूंगा, सो दिस बिकम्स 176/44। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से कट करते हैं, तो मेरे पास आंसर निकलता है n इज इक्वल टू 4। क्या आंसर निकलता है, n इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब मुझे 4 रेजिस्टेंसेस 176 ओम के कनेक्ट करने पड़ेंगे पैरेलल के अंदर, ताकि मेरे को टोटल करंट 5 एम्पीयर का दिखे और 220 वोल्ट की पावर सप्लाई पे जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। बताइए सबको सॉल्यूशन क्लियर हुआ कि नहीं। यस एवरीवन, चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रहा है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm। भाई किस तरीके से मैं 6 ohm के रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूं ताकि मेरा कॉम्बिनेशन जो है वो 9 ohm रेजिस्टेंस दे दे, 9 ohm रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे।
किस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ? यस भव्य, भव्य वैद। Sir, we will connect two resistor of 6 ohm in parallel and one in series. ओके, दिस विल बी फॉर 9 ओम। 4 ओम के लिए क्या करेंगे? Yes. Sir. हाँ जी बेटा। सर तीनों को पैरेलल में लगा देंगे। तीनों को पैरेलल में लगा देंगे। चलिए देखते हैं, देखते हैं, आइए देखिए सवाल मुझे क्या दे रखा है। व्हाट इज द क्वेश्चन टेलिंग? सी, मुझे 9 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। इन ऑर्डर टू गेट 9 ओम रेजिस्टेंस व्हाट वी विल डू, मैं 2 6 ओम को पैरेलल में ऐसे लगा दूंगा और उसके आगे एक 6 ओम और कनेक्ट कर दूंगा। सो यू कैन सी दैट हियर इट इज 6 ओम, इधर आल्सो 6 एंड इसके नीचे आल्सो 6। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इन दी नेक्स्ट लाइन 6 और 6 जब पैरेलल में सॉल्व किए जाएंगे सो दिस बिकम्स 3 एंड इन दी नेक्स्ट लाइन वी कैन सॉल्व इट एंड वी विल गेट द आंसर। कौन सा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर आंसर निकालने के लिए? सीरीज वाला फॉर्मूला। 3 + 6 इज 9 ओम एंड ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान है। 6 ओम को कनेक्ट करके हमें 9 आंसर निकालना था, तो कैसे निकाला? आंसर आ गया। अब बी पार्ट कैसे बताएंगे? अगर मुझे 4 ओम निकालना है, 4 ओम बनाना है, तो कैसे मैं कनेक्ट करूंगा? कौन बता सकता है? यस देव अग्रवाल बताओगे? बताओ देव। यस सर। सर हम दो को सीरीज में कर देंगे और सर उसके साथ ही पैरेलल में लगा देंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट। हम एक ऐसे लगा देंगे, एक ऐसे लगा देंगे, फिर हम इस पूरे के पैरेलल में एक और लगा देंगे लाइक दिस। सो दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम एंड अगेन दिस इज 6 ओम। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं नीचे 9 वाले को हटाता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट लाइन में दिस बिकम्स 12 and this become 6. So 12 and 6 now are in parallel. Solve it. So 12 into 6 by 18. So the answer becomes 4 ohm. So the answer becomes 4 ohm. बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर कर रखे हैं। बस हम क्या करते थे, सर्किट बताते थे और फिर रेजिस्टेंस निकालते थे। यहाँ पर इसने बोल दिया रेजिस्टेंस बता रखा है, पहले से पूछ लिया, बता दो यार सर्किट कैसा होगा, तो ऐसा होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक है। आपको ये चीज नोट डाउन कर लेनी चाहिए अपनी रफ कॉपीज में। फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, वेरी गुड क्वेश्चन। आप अपनी बुक्स के अंदर इसको स्टार मार्क करेंगे। Several electric bulbs are designed to use a 220 volt power supply are rated 10 watts. हर इलेक्ट्रिक बल्ब को जो पावर रेटिंग दे रखी है वो 10 watts की दे रखी है। चलिए several electric bulbs were there but each of the bulb is rated at 10 watt power supply, मतलब ये 10 watt पे चलते हैं। चलिए how many lamps can be connected in parallel with each other across two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? अगर मैक्सिमम करंट आप 5 एम्पियर चाहते हो, कितना चाहते हो? 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट चाहते हो, तो कितने टोटल रेजिस्टेंस होने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, टफ सवाल है, लेकिन लॉजिकल सवाल है। इसको अपन टाइम लगा के अच्छे से सॉल्व करेंगे। लॉजिक क्या कहता है बेटा, ये ऊपर जो अपन ने क्वेश्चन किया था ना 220 वोल्ट वाला, 5 ओम की 5 एम्पियर की पावर सप्लाई, ये देखो यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन नंबर 10 उसके जैसा ही क्वेश्चन है। बट यहाँ पर हमने क्या रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना था, रेजिस्टेंस हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था और उसके अक्रॉस फिर निकालना था। इस क्वेश्चन में क्या दे दिया इसने, अपन को पावर दे दी और पोटेंशियल दे दिया 220 वोल्ट। तो क्या हम यहां से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। P is equal to V square by R. So from this R is equal to V square by P.
ठीक है, v स्क्वायर इज 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t इज 10। सही है। अब यहां से वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। यहां से वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब। हम यहां से एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कितने बल्ब पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। देखिए वही सवाल हो गया, वही सवाल हो गया। अब आपको एक बल्ब का रेजिस्टेंस यहां से मिल जाएगा। अब आपको कितने पैरेलल में लगाने होंगे ताकि 220 वोल्ट की पावर सप्लाई में 5 एंपियर का करंट आए। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही हो गया बेटा। हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे कौन बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? मुझे कौन बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? हैंड रेज करके बताएंगे। हिमांशु सेठिया तुम बताओगे क्या? बताओ। यस हिमांशु। हिमांशु सेठिया, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। यस और कोई? आशीष, आशीष आप बताओ। यस सर। सर अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, सर्किट की पूरी होल पावर निकाल के बाद उसको एक बल्ब की पावर से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बल्ब आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, वहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर 110 आ रहा है। कितना आ रहा है? 110 बल्ब। 110, कोई दिक्कत नहीं, सही है, परफेक्ट है। चलिए, सो यहां से वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब एंड देन वी कैन कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और फिर वही वाला तरीका वापस लगा देंगे जैसा तरीका ऊपर 10th क्वेश्चन में किया था। आंसर तब भी 110 ही आएगा। मेथड है बेटा, मेथड। ऐसे करो, चाहे कान को एक तरफ से पकड़ो चाहे दूसरी तरफ से पकड़ो, कान तो पकड़ रहे हो। मेथड है, ठीक है, मेथड है। आप पावर वाले तरीके से कर रहे हैं तो पावर वाला तरीका भी सेम है। देखिए हमने ये 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर कर रखा है, एग्जैक्टली 10th क्वेश्चन सॉल्यूशन जैसा हो गया। आपने एक बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फिर टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और पावर रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देना है, एम की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहली चीज। दूसरी बात, अब पावर वाले तरीके से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगर पावर वाले तरीके से इसको सॉल्व करना हुआ देन व्हाट वी विल डू। हमें पता है एक बल्ब की पावर ऑफ वन बल्ब is 10 watts. Then we know that power of whole circuit is equal to V into I. That means 220 into 5. 220 into 5. Calculate it. This becomes 0. This becomes again 0 and this becomes 1 1. So total power will be 1100 watts. Now power of whole circuit divided by power of one bulb. So whole circuit power divided by one bulb power will give you the value of total number of resistances, or we can say that the answer becomes 110. ये भी एक मेथड है, ऊपर वाला भी मेथड है। You can do each any method, कोई भी मेथड आप कर सकते हो, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड, and you will get the answer. Both are correct, both are recognized by books, both gives the same answer. Both will give the answer as 110 volts. दोनों का आंसर सेम ही आएगा। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं है? हैंड रेस करके बताएंगे 10th क्लास स्टूडेंट्स।
चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए आइए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 is saying a hot plate of electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B। एक हॉट प्लेट है, ठीक है, उसके अंदर दो रेजिस्टेंस कॉइल है, एक A है एक B है, दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो 24 ओम है, 24 ओम है, which may be used separately। दोनों को सेपरेटली यूज किया जा सकता है, अलग अलग यूज किया जा सकता है। ये क्वेश्चन अपन को क्या है। इसके बाद पूछ रहा है एक बार हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एक बार हम इनके सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एक बार सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ऐसा होगा, और एक बार पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ऐसा होगा। दोनों को कितने वोल्ट से कनेक्ट किया है, तो दोनों को 220 वोल्ट से कनेक्ट किया है। दोनों को कितने वोल्ट से कनेक्ट किया है, तो दोनों को 220 वोल्ट से कनेक्ट किया है। दिस इज ऑल्सो 24, दिस इज ऑल्सो 24, 24 एंड 24। सो आंसर यहां से क्या निकलेगा, देखिए अब दोनों के अंदर अगर करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़े, सो देखिए फर्स्ट के अंदर रेजिस्टेंस विल बी 48, पोटेंशियल विल बी 220। सेकंड के अंदर रेजिस्टेंस विल बी 12, पोटेंशियल इज 220। लगा देंगे करंट का फॉर्मूला V by R, यहाँ पे भी लगा देंगे करंट का फॉर्मूला V by R। V is 220 डिवाइड बाय R 48, यहाँ पर V is 220 डिवाइड बाय R 12। कुछ नहीं है, एक बार सीरीज में लगाया एक बार पैरेलल में लगाया, पूछ रहा करंट बता दो दोनों में कितना होगा, तो एक बार सीरीज में जब लगाया तो रेजिस्टेंस 48 हो गया, और जब पैरेलल में लगाया तो रेजिस्टेंस 12 हो गया। तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग वी कैन कैलकुलेट द आंसर वेरी इजीली। टेल मी इट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है। देखो, कंपेयर द पावर यूज्ड बाय 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हर फॉलोइंग केस में आप 2 ओम रजिस्टर का पावर निकालिए। देखो ऐसा सही क्वेश्चन है, पहले सर्किट बना दो। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द सर्किट, बिकॉज आफ्टर ड्रॉइंग द सर्किट यू विल इजीली कैलकुलेट द आंसर। ये बना सर्किट 6 वोल्ट, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना आ गया, 3 ओम आ गया। इसकी टोटल पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट है, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट 2 एम्पियर हो जाएगा। अब अगर मुझे पावर ऑफ 2 निकालना है, इसका पावर निकालना है, तो मैं फॉर्मूला क्या लगा सकता हूँ, V स्क्वायर बाय R लगा सकता हूँ, या फिर मैं I स्क्वायर R भी तो लगा सकता हूँ। सो ये लो I स्क्वायर R, I की वैल्यू कितनी 2, 2 का स्क्वायर 4, R कितना 2, आंसर आ गया 8 वाट। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। क्या मुश्किल है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। और अगर पैरेलल में होगा तो देखिए कौन सा क्या करेंगे, ये लो 12 और 2 पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे और इसको बैटरी से लगाएंगे, बैटरी कितने की है, 4 वोल्ट की है। पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, रेजिस्टेंस भी निकालने की जरूरत नहीं है, देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं दोनों पे पोटेंशियल सेम रहेगा, सो द पावर विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। V इज 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, तो यहाँ से आंसर फिर से क्या आ जाता है, 8 वाट्स आ जाता है, दोनों के अंदर सेम आ जाता है। कुछ नहीं किया, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन हम क्लास के अंदर पहले कर चुके हैं, बस यहाँ लैंग्वेज के फॉर्म में है, वहां पर हम सर्किट बना के करते थे, वहां पर हम सर्किट बना के करते थे, यहाँ पर हम लैंग्वेज के फॉर्म में करते हैं। द क्वेश्चन इज सेम ओनली। चलिए, अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप का ऑप्शन है सबके पास, दबा दीजिए। एवरीवन इज हैविंग द ऑप्शन ऑफ थम्स अप। देखिए जरा थम्स अप कितने लोग करते हैं, थम्स अप पीते तो हो गए आप लोग, करते नहीं। चलिए बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बेहतरीन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ एक बार। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 16 पे आ जाओ, और 16 क्वेश्चन को आप पढ़ो, ठीक है। लॉजिकली इसको पढ़ने की कोशिश करो,
और फिर सोचो इसमें हो क्या रहा है। बोल रहा है कि कौन सा अप्लायंस ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। मैंने आपको कमर्शियल यूनिट में एक चीज बताई थी, हमेशा आपको वही चीज करनी होती है, यहाँ पे भी वही चीज करनी है। देखिए कमर्शियल यूनिट में मैंने आपको चीज बताई थी कि आप जब भी कमर्शियल यूनिट या एनर्जी कितना यूज किया उसको कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पावर को किलोवाट में कर दो। किसमें कर दो? किलोवाट में कर दो। तो टीवी की पावर यहाँ पर 250 दे रखी, टोस्टर की पावर यहाँ पर 1200 दे रखी। तो आप पहले तो पावर को किलोवाट में कर दो एंड देन टाइम को आप आवर्स में कन्वर्ट कर दो। टाइम को आप आवर्स में कन्वर्ट कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यही चीज मैं यहाँ पर करूंगा। देखो सबसे पहले मुझे दे रखा है एक तरफ टीवी। सो टीवी की पावर मुझे दे रखी है 250 वाट्स, और जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा, किलोवाट में लाऊंगा, तो दिस बिकम 0.250 किलो। क्या किया? 1000 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे? टाइम देखेंगे। टाइम कितना दे रखा है? तो क्वेश्चन में 1 आवर दे रखा है, तो वी कैन से 1 आवर and the total energy will be equal to power into time, so answer will be 0.250 into 1, so the answer is 0.250 kilowatt hour। ये इसकी एनर्जी आ गई टीवी की एनर्जी निकाल ली। अब क्या निकालेंगे? टोस्टर की एनर्जी निकालेंगे। सो फॉर टोस्टर एनर्जी द पावर विल बी 1.2 किलोवाट। क्या किया? 1200 को 1200 को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके मेरे पास 1.2 किलोवाट आ गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं टोस्टर के लिए टाइम निकालूंगा। टाइम तो मिनट्स में दे रखा है ना बेटा, मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड बाय 60 करके। तो यहां से आंसर क्या बना? 1/6 आवर्स। एनर्जी जब निकालेंगे, सो एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर व्हिच इज 1.2 इनटू टाइम व्हिच इज 1.6, 1/6। सो द आंसर बिकम्स 0.2 किलोवाट आवर। अब मुझे बताइए इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? टीवी की कि टोस्टर की? भाई कॉमन सेंस की बात है। भाई जितने लोग कहते हैं टीवी की एनर्जी ज्यादा है तो आप हैंड रेज करिए, और जितने लोग कहते हैं टोस्टर की एनर्जी ज्यादा है वो थम्स अप करिए। देखिए जरा क्या क्या रिस्पॉन्स आता है। इसके लिए तो हैंड रेज करना है और इसके लिए थम्स अप करना है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर टीवी की एनर्जी ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए 0.250 में से 0.2 कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली 0.250 बड़ा होगा। इसका मतलब टीवी ने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम किया, टोस्टर ने कम किया। मतलब टीवी को आप 10 घंटे चलाइए, सॉरी 1 घंटा चलाइए, और टोस्टर को 10 मिनट चलाइए, तो जो टीवी है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर देगा, तो जो टोस्टर है उसकी एनर्जी कम रहेगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अपना पोल क्रिएट कर लिया और कुछ नहीं। आइए अगले सवाल पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है, पढ़िए। 17th नंबर क्वेश्चन को देखो, 15th को एक बार छोड़ो, 15th बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार लास्ट में देखो। 17th पे देखो, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है 8, करंट दे रखा है 15, टाइम दे रखा है 2 आवर्स। बेटा टाइम भी दे दिया, इसने करंट भी दे दिया, इसने रेजिस्टेंस भी दे दिया। हीट का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। बेटा किसी ने हीट के बारे में मुझसे पूछा था, तो आई की जगह तो मैं 8 का स्क्वायर रख दूंगा, आई की जगह पे मैं 8 का स्क्वायर रख दूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, आई तो 8 नहीं है ना, आई कितना है? 15 है, सो 15 का स्क्वायर रख दूंगा, एंड आर की जगह मैं 8 रख दूंगा। बट टाइम जो है वो मेरे को आवर्स में दे रखा है, लेकिन एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड्स। सो मैं क्या करूंगा, 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, यही होते हैं। सो मैं यहाँ पर 2 आवर्स इंटू 3600 कर दूंगा, एंड वी विल कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स। कुछ नहीं करना था, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना था और आंसर निकालना था। यस दक्ष, क्या कह रहे हो आप? बड़े देर से हैंड रेज करके रखा हुआ है आपने, यस बताओ। मैं तो आंसर देने के लिए किया था। बेटा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरा आंसर देने के लिए किया था। अच्छा, ऐसे ही निकाला था आंसर आपने?
यस सर। ओके सर बट पावर का फॉर्मूला लगाया था। बेटा पावर का फॉर्मूला लगाओ, चाहे ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कहां से आया? पावर वाले फॉर्मूले से सही तो आया। पावर इज व्हाट? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, एंड वर्क डन विल बी पावर इनटू टाइम एंड दैट इज ओनली हीट। तो वही चीज तो हम यहाँ पे बता रहे हैं। यस सूर्यांश। सर ये 3600 कहाँ से आया? बेटा मुझे एक बात बताओ, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो एक घंटे में कितने सेकंड होंगे? 60 इंटू 60। तो सर यहाँ तो 2 आवर्स है ना, बेटा 2 7200 आना। आवर्स है, एक घंटे में 3600 है, तो 2 घंटे में कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई नहीं अरे करोगे? 2 देखा नहीं जा सकता, मल्टीप्लाई। ओके सर। चलिए, यस एनी अदर डाउट? कौशिक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे पूछना था, जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं तो 1/r इक्वल टू 1/r1 ऐसे कर लेते हैं, तो सर Yes. अगर हम पावर के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो फिर उसका फॉर्मूला क्या बिल्कुल होगा? बनता है, उसका भी फॉर्मूला बनता है। अगर हम डायरेक्ट पावर के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो उसका भी फॉर्मूला बनेगा, बट दैट आई विल टेल आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये चीज नहीं है, ये चीज हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। डायरेक्टली हमसे बोर्ड में ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। सो मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता करना है आप मुझे कॉल कर लेना क्लास के बाद, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, बट ये चीज मैं क्लास एक बार एनसीईआरटी डिस्कस होने के बाद बताऊं। तो सर जो 15th क्वेश्चन है उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अगर ऐसा है कि पैरेलल में लगाने का, तो लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। लेकिन फॉर एग्जांपल सी कौशिक, you are giving your board examination and board examination wants कि आप मेथड लिखें, बट जो पावर वाला फॉर्मूला वो तो डायरेक्ट अप्रोच है, that will give you directly give you the answer, लेकिन board wants you guys to do this question with a proper method। अब जब आप प्रॉपर मेथड नहीं करोगे तो बोर्ड कैसे आपको नंबर देगा? अरे बात समझ में? यस सर। तो that formula which is directly giving the answer, that is for competitive exams, ठीक है। जैसे आप एनटीएससी का एग्जाम देते हो, एसटीएससी का एग्जाम देते हो, वहां क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए, ऑप्शन टिक करके आइए, कोई आपसे मेथड नहीं पूछेगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम आपसे मेथड पूछता है, तो विदाउट मेथड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेन मार्क्स। चलिए मूविंग ऑन 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको पहले हटा देते हैं अपन सारी चीजों को और फिर 15th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये फिर से मैं इसका मेथड डिस्कस अभी कर लूंगा क्लास में, बट इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों से चाहता हूं, आप लोग मुझे सॉल्यूशन करके भेजेंगे व्हाट्सएप पे, मैं अभी इसका मेथड डिस्कस करूंगा। देखो क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि एक बल्ब है 100 वॉट एंड 220 वोल्ट पावर सप्लाई, दूसरा बल्ब है 60 वॉट एंड 220 वोल्ट पावर सप्लाई। इसको हमने कनेक्ट किससे कर रखा है? 220 वोल्ट से। किस में कनेक्ट कर रखा है? पैरेलल में। तो बताइए टोटल करंट कितना होगा? टोटल करंट कितना होगा ये अपन से पूछा जा रहा है। सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, ऐसे दो बल्ब हैं, एक बल्ब यहां पर फिर एक बल्ब यहां पर, connected to 220 volts power supply. This is 220 volt 100 watt and this is 220 volt 60 watt. So first of all we will calculate the resistance by using the formula V square by P. तो हम दोनों बल्ब्स के रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, R1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे और R2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। जब R1 और R2 दोनों की वैल्यू निकाल ली जाएगी, फिर हम उसे पैरेलल में सॉल्व करेंगे। 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 एंड ये सॉल्व करने के बाद हम V is equal to IR में R यहां से पुट करेंगे, V हमें पता है 220 और I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसने क्वेश्चन में डायरेक्टली रेजिस्टेंसेस की वैल्यू नहीं दी हमें, ठीक है। इसके क्वेश्चन में हमें दो बल्ब दे दिए, उनकी पावर रेटिंग, उनका पोटेंशियल दे दिया। तो आप उन पोटेंशियल और पावर से सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालोगे,
देन यू विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि इसको पैरेलल में लगाया गया है। फिर आप ओम्स लॉ लगा के करंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और तब जाके आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। इस तरीके से आपको पूरा आंसर इसका निकालना है एंड दिस विल बी योर कंप्लीट मेथड। तो बताइए सबको ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फास्ट हैंड रेज करके बताइए 10th क्लास। मेथड से चलिए, मेथड से चलना है सबको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं बता रहा हूं, क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग उसका सॉल्यूशन करके मुझे व्हाट्सएप पे पिक्स भेजेंगे। 10th क्लास स्टूडेंट्स, कल सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ने भेजा था, टुडे आई वांट कि 20-25 स्टूडेंट्स आज मुझे इसका कम से कम भेजेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अदरवाइज मैं सैटरडे को कॉल करूंगा और सबसे पूछूंगा कि भाई तुम घर पे कर क्या रहे हो। फास्ट चलिए, तो आज की क्लास में यही करेंगे अपन। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है 18th क्वेश्चन, बट द टाइम इज नॉट देयर, सो वी विल डिस्कस इट टुमारो। 18th क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। पीडीएफ जो है अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, वो मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा ऑन सैटरडे। तो आपके पास संडे का टाइम रहेगा, आप संडे को उसको नोट्स को कंप्लीट कर लेना। चलिए, तो आज की क्लास अपन खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट आए तो कॉल कर सकता है 6 to 7, बिटवीन 6 to 7 इन दी इवनिंग। क्लियर? उससे पहले क्लासेस होती हैं, उसके बाद भी क्लास होती है, तो 6 to 7 आप कॉल कर सकते हो, तब मैं उठा। चलिए, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। विल मीट अगेन टुमारो सेम टाइम। Until then आप ये क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे और मुझे भेजेंगे। ओके देन।